वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और माता लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुईं, तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। तभी से माता लक्ष्मी सदैव विष्णु जी के साथ वैकुंठ लोक में निवास करने लगीं। वैकुंठ लोक दिव्य और अलौकिक स्थान है। इसे कभी नष्ट न होने वाला सनातन लोक कहा गया है। यहाँ न दुख है, न भय, न समय का प्रभाव। वहाँ 4 द्वार हैं, सोने रत्नों से सुसज्जित महल है और अनगिनत पार्षद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी जी सदा भगवान विष्णु के साथ रहती हैं। इसका अर्थ है कि जहाँ पालनहार विष्णु हैं, वहीं धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी भी हैं। इसी कारण जब भी कोई विष्णु का स्मरण करता है, तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी स्वाभाविक रूप से मिलता है। वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी और विष्णु जी का साथ हमें यह संदेश देता है कि जहां धर्म और पालन है, वहीं धन और समृद्धि स्थायी रूप से टिकती है। लक्ष्मी जी का असली निवास केवल उस हृदय और घर में होता है जहां विष्णु जी की भक्ति और धर्म का पालन होता है। वैकुंठ शांति, भक्ति और धर्म का प्रतीक है। लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू होने का कारण उसकी अद्भुत दृष्टि, मौन, शांत और एकाग्र स्वभाव है, जो धन के साथ ज्ञान और विवेक के महत्व को दर्शाता है। उल्लू हर परिस्थिति में स्पष्ट देख सकता है, जो कठिन समय में भी सकारात्मक सोच और दूरदृष्टि का प्रतीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आईं, तो अनेक जीव उनके वाहन बनने की इच्छा करने लगे। तभी उल्लू ने अपनी विशेष दृष्टि और शांत स्वभाव से उन्हें प्रभावित किया और देवी ने उसे अपना वाहन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उल्लू का माता लक्ष्मी का वाहन होना केवल आस्था ही नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि धन के साथ विवेक, ज्ञान और जागरूकता भी आवश्यक है। जब समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुईं और भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक में विराजमान हुईं, तो देवताओं और ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की, हे महालक्ष्मी, आप जगत की पालनहार शक्ति हैं। आपके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। कृपा कर हमें यह आशीर्वाद दें कि आपके साथ धर्म और भक्ति भी सदैव जुड़े रहें। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोलीं, जो हृदय भगवान विष्णु का स्मरण करेगा, वहां मैं अपने आप चली जाऊंगी। लेकिन यदि कोई केवल धन चाहे और धर्म को भूल जाए, तो मैं वहां कभी स्थायी रूप से नहीं रहूंगी। इसके बाद देवी ने अपने वाहन उल्लू को संदेश दिया कि, हे उल्लू, तुम मेरे साथ रहकर लोगों को यह याद दिलाना कि धन का उपयोग तभी श्रेष्ठ है जब उसमें विवेक और दूरदृष्टि हो। केवल लोभ में धन अर्जित करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तभी से वैकुंठ लोक में यह दिव्य नियम स्थापित हो गया कि धन और समृद्धि केवल उसी के पास टिकती है जो धर्म, भक्ति और विवेक के मार्ग पर चलता है।